Hello friends, good morning to all of you. इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसा कि आपको पता होगा। और उस वीडियो में हम लोग बात कर चुके थे कि कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस का सिलेबस क्या है, यानी कि कैलकुलस में हम लोग क्या क्या पढ़ना है क्लास 12th में, और कुछ फंक्शंस के बारे में। आज हम लोग उसका आगे बात करते हैं। चलिए, तो उसका आगे हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे थे, बोले हुए थे कि आपको डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग भी समझाए थे, ठीक है। और जो लोग नोट्स बनाना चाह रहे होंगे या बना रहे होंगे वो यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिखने से पहले आप इतना ही एक पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उस पेज में हम जब बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, इन ऐसे ऐसे टर्म को जब हम क्लियर करेंगे तो उसका नोट्स जो आपको मिलेगा तो वहाँ पे लिखना पड़ेगा। इसीलिए अब इन वर्ड को मैंने अभी क्लियर क्यों नहीं किया, जबकि ये स्टार्टिंग का चीज़ है। तो स्टार्टिंग का चीज़ है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसको क्लियर अभी इसलिए नहीं किया ना, क्योंकि अगर हम पहले उसको क्लियर करना चाहेंगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छा तरह से समझ में नहीं आएगा। लेकिन इस फॉर्मूला को बताने के बाद और इसका कुछ बेसिक क्वेश्चन है उसको जब हम बता लेंगे, तब उस चीज़ को हम क्लियर करना चाहेंगे तो ज़्यादा क्लियर करने में भी हमको आसान लगेगा और आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टोटल अभी जो है मेरे पास 11 फार्मूला है, और इसमें एक एक करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एक ही साथ सबको सीख नहीं सकते हैं, सब एक ही साथ कैसे काम करते हैं सब इन सब फार्मूला में एक ही साथ नहीं सीख सकते, एक एक करके सीखेंगे। तो और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला फार्मूला सबसे बेसिक फार्मूला है, और ये बात याद रहे कि आप अगर ये चैप्टर को आप अगर छोड़ देते हैं या ठीक से नहीं रिवाइज करते या ठीक से नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपका पूरा कैलकुलस डूब जाएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं कैलकुलस को संभाल के रखा हुआ, जैसे कि डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। डिफरेंशिएशन का उल्टा ही इन्वर्स प्रोसेस है इंटीग्रेशन। तो जब तक आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा, जब तक आप डिफरेंशिएशन पे काम करके उस चीज़ को मजबूत नहीं किए रहोगे, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए डिफरेंशिएशन उसका बेसिक है, बेस है पूरे कैलकुलस का। और ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला हर जगह यूज होगा। आप अगर इन दो चीज़ों को कमांड करके नहीं रखोगे तो पूरे कैलकुलस में आप रोते रह जाओगे, कैलकुलस आपका एक बार भी नहीं सुनेगा, ठीक है। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप रोना चाहते हो या आराम से हंसते हंसते खेलना चाहते हो, मर्जी आपकी है। आगे पहला फॉर्मूला है कि इसको पढ़ते ऐसे हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ऐसा लिखा रहेगा, ऐसा, तब हम लोग लिखेंगे n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब इतना तो समझ में आ गया सर कि क्या है, पढ़ते कैसे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि काम कैसे करेंगे, इसका यूज कैसे करेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ x लिखा हुआ है ना, वहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है। सर कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसका मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर 3 है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स। तो हम अभी आपको क्या समझाएं, हम आपको भी समझाए ना जी कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी फंक्शन। हम पहले फंक्शन को इंट्रोड्यूस इसीलिए करवाए थे। यहाँ पे किसी भी तरह का फंक्शन हो सकता है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, चाहे वो लॉगरिथमिक फंक्शन हो, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो, या किसी भी तरह का फंक्शन हो, और उसके पावर में n का मतलब यहाँ कोई भी नंबर होगा। याद रहे कि वो नंबर रियल नंबर होगा, ठीक है। तो और कभी भी जीरो नहीं होगा। तब हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे है कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब इसके बदले में हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या किया, पहले पावर को लिखा, तो हम भी यहाँ पहले पावर को लिखेंगे। तो बोला कि 3 लिख दिए, ठीक है सर। उसके बाद फिर किसको लिखा, बोला कि जो फंक्शन यहाँ था, जैसे यहाँ फंक्शन एक्स था तो यहाँ भी एक्स लिखा। बोला हाँ ठीक है, तो हम भी यहाँ एक्स लिखेंगे, लिख दिए सर। उसके बाद क्या किया, बोला कुछ नहीं किया, बोला जितना पावर था ना सर उसमें 1 माइनस कर दिया। बोला ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे 1 तो ऐसे लिखेंगे, उसके बाद
हो जाएगा, ये जैसे था वैसा ही कॉपी किए, ये जैसे था x वैसा ही कॉपी किए, बस इसमें 1 माइनस करना था तो 2 हो जाएगा। बोला अच्छा समझ गया सर। हाँ याद रहना एक बात कि जो फंक्शन यहाँ होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ x है यहाँ t आ गया, तो नहीं हो सकता। फिर और क्या हो सकता है सर? तो बोला और कोई भी फंक्शन हो सकता है। इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए ऐसे भी हो सकता है। हम क्या बोले थे आपको कि हम आपको समझाए थे कि यहाँ कोई भी फंक्शन हो सकता है। देख लीजिए कोई भी फंक्शन है ना जी, क्या फंक्शन है? बोला साइन थीटा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। और जो यहाँ है, जैसे यहाँ साइन थीटा, वही चीज़ नीचे है कि नहीं है? बोला हाँ है सर। और उस फंक्शन का कोई पावर है ना, नंबर है ना जी? बोला हाँ नंबर है। तो जब ऐसा रहता है कोई फंक्शन का पावर रहता है और वही सेम फंक्शन यहाँ रहता है, बस पावर यहाँ नीचे नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं कि पहले पावर को लिखते हैं। यहाँ देख सिखाया गया कि पहले n था पावर, तो पहले n को लिखा, मतलब पावर को लिखा। तो हम भी पहले पावर को लिखे, फिर क्या किया? बोला फिर जो फंक्शन था उसी फंक्शन को, तो सर यहाँ x था तो यहाँ x लिखा। बोला तो यहाँ भी x लिख देंगे। बोला मारेंगे एग्जाम ना, घूमना स्टार्ट कर दोगे यार। जब बोले कि यहाँ जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन यहाँ उतारना है, तो क्या यहाँ x है फंक्शन? बोला नहीं सर x तो नहीं है। बोला तो फिर x क्यों उतारोगे? बोला साइन थीटा है। बोला ठीक है साइन थीटा है ना, तो तुम साइन थीटा लिख दो। बोला लिख दिए सर। उसके बाद बोला उसके बाद उसके पावर में क्या करना है कि जितना था ना पावर, उसमें कितना माइनस करना है? बोला 1 सर। बोला ठीक है सर 1 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? बोला 2 आएगा। बोला सीख गए सर हम। इस तरीके से किसी भी फंक्शन के साथ हम काम कर सकते हैं। तो क्या हमेशा ऐसा ही होगा? बोला नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक्स आएगा या साइन थीटा आएगा। अलजेब्रिक फंक्शन में हो सकता है टी भी आ जाए, मान लो ऐसे रह जाएगा, तब क्या करोगे तुम? तो बोला कि सर ऐसे रहेगा तो यहाँ पे फिर इसको ऐसे लिखेंगे, तोड़ने के लिए बताएंगे हम, पहले आप फॉर्मूला समझ लीजिए। तो इतना जब हम लोग कर लिए, तो टी का पावर 4 ऐसे है, तो क्या बोला कि जो फंक्शन यहाँ होगा, जो फंक्शन यहाँ पे होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए। तो बोला पहला कंडीशन तो फुलफिल कर दिया सर। फिर बोला दूसरा कंडीशन क्या था कि बोला दूसरा कंडीशन पावर नंबर होना चाहिए, वो भी रियल नंबर। बोला वो भी है सर। बोला ठीक है अगर ऐसा है तो पहले किसको? बोला नंबर को, सॉरी पावर को। बोला लिख दिए सर। फिर बोला किसको? बोला जो फंक्शन यहाँ पे है डी के बगल में, बोला उसी को। बोला लिख दिए सर। और फिर उसके पावर में 1 घटाना है, तो 4 माइनस 1, यानी ये चीज़ जैसा था वैसे ही कॉपी होगा मेरे भाई, और फिर ये जैसा है वैसे ही कॉपी होगा, लेकिन बस पावर घट जाएगा 1। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया हो। ठीक है, और अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ठीक है, और फिर आपको उस पर होमवर्क देने का काम करेंगे, तो वो सारा कुछ बता दिया जाएगा। तो अब ये मेरे पास कुछ क्वेश्चन है जिस पे हम लोग काम करेंगे, है ना मेरे भाई? तो चलो काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला मेरे पास, y टू दी पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को बनाते हैं, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, अगर यहाँ पे y इक्वल टू फंक्शन का नाम ऐसे दिया लिखा हुआ है तो ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग क्या? तो डायरेक्ट लिखेंगे गिवन दैट लिख दिए, और गिवन दैट लिख करके जो फंक्शन है उसी को लिखेंगे। बोले लिख दिए। अब अगर नहीं लिखा रहता ये, मतलब y इक्वल टू, तो हमको लिखना पड़ता लेट y इक्वल टू इतना। नाम दिया हुआ है तो मानने का जरूरत नहीं है। इतना लिखने के बाद एक लाइन लिखना है नीचे, डी आई डबल एफ डिफ्रेंशिएट। इसका पूरा लिख सकते हैं आप, और नहीं तो इतना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स एक भी नहीं कटेगा, इस चीज़ का टेंशन आप मत लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट किसको? तो बोला वाई को। बोला किसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई? तो बोला विथ रिस्पेक्ट, डब्ल्यू से विथ, आर से रिस्पेक्ट, और टी ओ टू। ठीक है, इसका आप जैसे हम लिख रहे हैं वैसे आप लिख सकते, एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों सर हम टी के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किए, जेड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं किए? बोला यहाँ दिख नहीं रहा है यार, लिखा हुआ है डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन। बोला नीचे लिखे हुए फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो। बोला किसके रिस्पेक्ट में? बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हाँ, अगर यहाँ टी के रिस्पेक्ट में बोलता ना मेरे भाई, तो हमको वाई को टी के रिस्पेक्ट में करना पड़ता। अगर नहीं बोला है तो नहीं करना पड़ेगा, सिंपल सा बात है। तो क्या है, तो लिखेंगे ऐसे, डिफ्रेंशिएट किसको बोला? बोला वाई को। बोला ठीक है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई। बोला किसके रिस्पेक्ट में? बोला विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बोला
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर बोलता विथ रिस्पेक्ट टू टी तो यहाँ लिखते डी टी, बोला हाँ डी टी लिखता। बोलता अगर जेड के रिस्पेक्ट में तब, तो बोला तुम डी जेड लिखता। बोला ठीक है समझ गया सर, इक्वल टू। अब एक बात और समझाना चाह रहे हैं, सिंपल बात है, रूल पे आएंगे लेकिन अभी फिलहाल समझते हैं कि मेरे एक कहने का मतलब इसको हम भूल जाते हैं। मान लीजिए कि इसको भूल गए, ठीक है। y इक्वल टू मेरे पास क्या था, बोला कि सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर था। बोला कि हम क्या लगाएं बता दो। बोला कि नहीं इसको डिफ्रेंशिएट करना था y को। बोला ठीक है, तो क्या लिखेंगे d, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। बोला किसके रिस्पेक्ट में, बोला कि x के रिस्पेक्ट में। बोला डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ठीक। तो क्या लगाएं इधर हम, इक्वल टू के इधर। बोला इक्वल टू के लेफ्ट साइड डी बाई डी एक्स लगाएं, और डी बाई डी एक्स को कहते हैं डिफरेंशियल ऑर्डर, सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर, सॉरी ऑर्डर नहीं, डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं इस चीज को, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अब जब हम डिफरेंशियल ऑपरेटर इधर लगा चुके हैं डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर भी लगाएंगे। बोला हाँ सर जान गए। हाँ, इतना हो जाने के बाद अब आगे क्या करना है, तो बोला कि ये इधर जैसे है डी वाई, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई या डेरिवेटिव हो वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये वही रहेगा, इधर चेंज हो जाएगा। बोला क्यों, बोला इसका फॉर्मूला हम जानते हैं सर। बोला क्या जानते हो, तो बोला कि अभी ना कुछ देर पहले देखे थे सर। क्या, बोला कि यहाँ देखिए पहले पावर को लिखना है। बोला वेरी गुड, तो बोला पावर लिखते हैं पहले सर। बोला नहीं इसमें चेक करना पड़ता है पहले। बोला क्या चेक करना पड़ता है, बोला कि जो फंक्शन यहाँ होगा वही फंक्शन नीचे भी होना चाहिए, ऐसा चेक करना पड़ेगा आपको। तो चेक कीजिए। बोला यार देखो ना यहाँ पे x है तो यहाँ भी तो x है। बोला सेम है, मतलब यहाँ काम कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो पहले पावर को तो लिख दिए पावर को, फिर क्या बोला, बोला उसी फंक्शन को। बोला ठीक, उसी फंक्शन को लिख देते हैं। बोला लिख दिए। फिर क्या बोला, बोला उसके पावर में एक माइनस करके। बोला एक माइनस करोगे ना तो 2 में 1 माइनस करोगे तो 2 माइनस 1। अगला स्टेप में लिखेंगे, कॉपी करेंगे इसको जैसे था वैसे, ये x को जैसे था वैसे ही लिखेंगे। 2 माइनस 1 1 आएगा, लिखने का जरूरत नहीं है, मेरा यही आंसर है। तो ये बन गया पहला क्वेश्चन, ठीक ना। उस तरीके से दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो बोला कि दूसरा क्वेश्चन कैसे बनाओगे मेरे भाई, तो बोला देखो बनाते हैं ना। तो दूसरा में भी वही लिखेंगे, जी टी मतलब गिवन दैट, ये आपको पता है, लेकिन ऐसा शॉर्ट आपकी कॉपी में नहीं नजर आना चाहिए, टेस्ट कॉपी में, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या है, बोला x टू की पावर 7 है सर। बोला फिर से वही कहानी, क्या बोला, क्या बोला डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, बोला सर बोला x के रिस्पेक्ट में। बोला हाँ तो x लिख दो, और उसके बाद आगे तो क्या हो जाएगा, हम दोनों तरफ जैसे इधर भी y था, इधर x टू की पावर 7 था। बोला हाँ ठीक है सर, तो इधर भी हम लगाएं डिफरेंशियल ऑपरेटर यानी डी बाई डी एक्स, तो बराबर के इधर भी लगाना पड़ेगा डी बाई डी एक्स। जब हम लगा दिए सर, तब ये तो चेंज नहीं हो सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स, लेकिन ये इसमें फॉर्मूला लगेगा। बोला क्या लगेगा, बोला सर जो फंक्शन यहाँ है वही फंक्शन नीचे भी है, तो इसमें क्या होता है ना, और उस फंक्शन का पावर नंबर है सर, कोई नंबर है, पावर क्या है फंक्शन का, कोई नंबर है। तो पहले नंबर को लिख जाएंगे, फिर वो फंक्शन को लिख जाएंगे, और उसके बाद उसके पावर में 1 माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो ये जैसे है वैसे लिखेंगे, कॉपी करेंगे, 7 को 7 x x ऐसे, इसमें एक माइनस करेंगे तो 6 आना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप देखोगे कि आंसर इतना आ गया। चलो कोई पल्ले नहीं पड़ रहा ना इसमें, चलो इतने के बाद आगे बढ़ते हैं इस चीज में। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन बात करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन जो मेरे पास है वो 3 नंबर है, जो लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7/3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बात करते हैं हम लोग, क्या है तो पहले लिख चुके हैं यहाँ पे, गिवन दैट y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7/3, ठीक है। डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 लिख लिए यहाँ पे। अब दोनों में लगा दिए डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स। अब भाई ऐसा मत समझना कि हमको भी रेड पेन से लिखना है क्या, वो हम समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आपको नज़र आ सके, ठीक है, और ऐसा कुछ बात नहीं है। अब अभी तक बोलो कि सर आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पावर 2 आता था, 3 आता था, तो 1 माइनस करने में बहुत सुविधा होता था, यही तुमको दिक्कत कर रहा।
बोला कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत हो रहा तो हम समझा रहे ना जी कि फ्रैक्शन वाले नंबर में 1 कैसे माइनस करेंगे, एकदम एक बार में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेना। जैसे मेरे कहने का मतलब है 7/3 है, ठीक। आपको इसमें कितना माइनस करना है, तो आप बोले कि ज़्यादा नहीं सर 1 ही माइनस करना है। बोला ठीक। बोला कि सर 1 माइनस करना है ना, तो आप क्या करोगे कि 1 माइनस करोगे, उससे नीचे कुछ नहीं तो 1 लोगे। बोला ठीक। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है, बोला 3 आएगा सर। ये इससे मल्टीप्लाई होना है, माइनस देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होना है, तो इतना कितना आ गया मेरे भाई ये, तो बोलोगे सर 4/3 आया। अब इतना लंबा करने का ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान है मेरे भाई। तुमको किस में 1 माइनस करना है, बोला कि इसमें 1 माइनस करना है। याद रहे कि 1 माइनस करना है तभी, तब क्या करना पड़ेगा आपको कि डिनोमिनेटर में जितना है, मतलब नीचे जितना है उतना लिख लिए। बोला हाँ ठीक, लिख लिया। अब ऊपर जब लिखने की बारी आएगा ना, तब कैसे करना कि जब नंबरेटर में लिखने का बारी आएगा, ऊपर लिखने का बारी आएगा, तब आप क्या करोगे कि ऊपर वाले में नीचे वाला नंबर को घटा दोगे, जितना आएगा उतना ही लिखना है। तो यहाँ 7 में माइनस करेंगे 3, तो कितना आ जाएगा, बोला 4 आएगा सर। क्या आंसर वही आया कि अलग आया, बोला वही आया सर। बोला और आसान भाषा में समझाते हैं तुमको, मतलब और एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। देखो जैसे मेरे कहने का मतलब 3/2 है, इसमें हमको कितना माइनस करना है, बोला 1 सर। बोला बहुत आसान है, देखो मेरे भाई पहले 2 को लिखेंगे, बोला नीचे वाले को जैसे था वैसे लिखना है, डिनोमिनेटर को। नंबरेटर में चेंज होता है, बोला हाँ चेंज होता है नंबरेटर में। बोला क्या, बोला कि नंबरेटर में यानी ऊपर वाले में ई डिनोमिनेटर को यानी नीचे वाला को घटा देना है, तो 3 - 2 यानी 1, यानी कि हम 3/2 में जब 1 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। सिंपल। तो उसी तरीके से यहाँ पे ये तो चेंज नहीं हो सकता, dy/dx ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, dy/dx। लेकिन यहाँ चेंज होगा, क्या होगा यहाँ कि पहले तो पावर आएगा, ये बात आपको पता होगा, क्योंकि जब यहाँ जो फंक्शन है वही फंक्शन यहाँ रहता है। तो पहले हम नंबर पावर को लिखते हैं, फिर पावर के बाद जो फंक्शन यहाँ है उसी फंक्शन को कॉपी करते हैं सर। कॉपी करने के बाद उसमें 1 घटाएंगे, तो नीचे कितना है, बोला 3 है सर। बोला ठीक 3 लिखो। बोला ऊपर क्या करेंगे, बोला कि ऊपर जितना है ना उसमें नीचे घटा दो। बोला कि 7 में जाएगा 3 तो बचेगा 4, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो किसी किसी के साथ गलती यहाँ तक में क्या होता है कि वो गलती ये करता है ना, कोई कोई स्टूडेंट करता ये है कि इतना सॉल्व करने के बाद यहाँ पे dy/dx रह नहीं देता है, मतलब हटाता नहीं है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जब आप फार्मूला पढ़े थे तो यहाँ पे जो dy/dx है, क्या वो dy/dx हटा दिया गया था कि रहने दिया गया था, बोला नहीं सर हटा दिया गया था। तो फिर आप जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ रहने क्यों दोगे यार, ये देने का मतलब है, ये dy/dx देने का मतलब है, ये dy/dx देने का मतलब है कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, मतलब कि इस रिजल्ट का तुम यूज करो। तो जब हम इस रिजल्ट का यूज कर लिए यानी कि डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो जब डिफ्रेंशिएट कर दिए तो फिर यहाँ पे ये dy/dx कैसे आएगा, सो बता दो मुझे। तो ये बात गलती नहीं होना चाहिए, अक्सर स्टूडेंट का गलती होता है कुछ स्टूडेंट का, इसलिए हम ये बात यहाँ जरूर डाल रहे हैं कि ऐसा गलती नहीं करना, dy/dx नहीं लिखना, ठीक है। जब हम इसका फॉर्मूला लगा चुके हैं, लगा देंगे तो ये हट जाएगा खुद को, ठीक। चलो इतना तक बात हो गया ना, अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन में आते हैं, इसमें क्या फर्क है मेरे भाई, बोला सब कुछ वही है, लेकिन बस अंतर है कि इसमें 2 आ गया या कोई नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ 7 आ गया, जैसे यहाँ कोई नंबर आ जाएगा, तब क्या करेंगे। तो बोला हम बता रहे हैं, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। चलिए देखिए, अब अगला सवाल है 4 नंबर। तो 4 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि y⁴ इतना, मतलब अब तक क्या रहता था कि ये जो नंबर दिख रहा है पहले, जिसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, वो नहीं रहता था, यही ना जी। लेकिन अब आ गया तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उससे हमको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। हम आसानी से कर लेंगे इसको। बोला कैसे, बोला सब कुछ सेम होगा, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना ही लिखना है, और अभी भी काम वही करना है तुमको जो तुम पहले कर रहा था। बोला ठीक। बोला क्या पहले कर रहे थे, बोला कि देखो तुम इसमें d/dx लगाता था डिफरेंशियल ऑपरेटर, बोला हाँ लगाते थे। बोला अभी भी लगाओ ना यार, बोला ठीक है लगा दिए। बोला लगाने के बाद देखो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, क्या, तो बोला कि ये तो जैसा है ना ये तो वैसे ही रहेगा, चेंज यहाँ होगा। बोला क्या, बोला देखो हम लोग तो फॉर्मूला तब जानते हैं जब ये चीज़ें इस स्थिति में रहता है,
इस स्थिति में, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा तब। यहाँ पे अगर नंबर आ जाता है तब तो फॉर्मूला नहीं जानते हैं। बोला यार अगर हम लोग ऐसा स्थिति में जानते हैं फॉर्मूला तो इसको भी ऐसा स्थिति में बदलेंगे। बोला कि ऐसा स्थिति में कैसे बदल सकते हैं? बोला कि इसको मिटा देंगे। बोला मिटा तो नहीं सकते बच्चा जैसा कि मिटा देंगे चाहे छोड़ भूल जाएंगे कि ये है। हाँ ये कर सकते हैं। तो इसी में क्या कर दिया गया कि बोला कि इसको बाहर निकाल दो। तो बाहर का मतलब होता है कि इसको डी के पहले, तो डी के पहले लिख देंगे। बोला हाँ डी के पहले लिख दिए, बाकी सब कुछ सेम। बोला हाँ सब कुछ सेम। बोला डी जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिखो। फिर x का पावर 7 यानी x टू दी पावर 7 जैसे था वैसे ही लिखेंगे। फिर नीचे भी जैसे था ना dx उसको वैसे लिख। कुछ चेंज किए? बोला कुछ चेंज नहीं किए सर, ये हमको फॉर्मूला लगाने में दिक्कत कर रहा था, इसको बाहर कर दिए, ये रूल है। तो इसको बोलते हैं बाहर। बाहर करना मतलब डी के पहले लिखना, ठीक है। तो ये डी के पहले लिख दिए। फिर x का पावर 7, इसका मतलब फिर वही कहानी कि कोई फंक्शन है और वही चीज़ यहाँ है तो और उसका उस फंक्शन का पावर है, तो पहले पावर को लिखेंगे, फिर ये x यानी फंक्शन को लिखेंगे, उसके पावर में 1 घटाएंगे। अब हम सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14 और x की पावर 6, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बात करते हैं जो सिंपल है, यहाँ पे 7 नंबर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? गिवन जीटी मतलब गिवन दैट, पहले बता चुके हैं। ये y इक्वल टू 4x, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो आप जानते हैं इस लाइन का मतलब, ठीक है। तो dy अपॉन dx, और ये 4x है, इसमें भी लगाएंगे d बाई dx, ठीक है। इतना कर देने के बाद हम इसको d बाई dx रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ भी वही कहानी कि हम इस कांस्टेंट को बाहर करेंगे। मतलब अगर ऐसा कोई कोफिशिएंट आता है तो उसको बाहर करना है आपको, ठीक है। तो कोफिशिएंट को हम बाहर करेंगे, तो कर दिए बाहर d बाई dx, ठीक है। अब ये 4 ठीक है सर, लेकिन d बाई dx जो फंक्शन यहाँ है, मतलब अगर x है यहाँ भी x है, अगर यहाँ पे t है यहाँ भी t है, अगर यहाँ z है यहाँ भी z है, यानी जिस फंक्शन का हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तब जाकर के वैल्यू कितना होता है? तो बोला हमेशा 1 होता है। तो सर यहाँ भी तो वही था ना कि x फंक्शन था और x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। बोला नहीं नहीं, बात यहाँ ऐसा है कि यहाँ x टू दी पावर 7 था और x टू दी पावर 7 का हम डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। हाँ यहाँ भी अगर ऐसा होता कि x टू दी पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x टू दी पावर 7, x का पावर x पर पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x पर पावर 7 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 होता। मतलब यहाँ भी एक जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ होता तब 1 होता, ठीक है। हाँ कुछ अलग रहेगा तो नहीं होगा। जैसे यहाँ जो x है वही चीज़ यहाँ है, कोई अंतर नहीं, एक भी तरह से कोई भी तरह से चेंज है ही नहीं, ठीक है। मतलब तब हम जाकर के 1 लिखेंगे। इस चीज़ को हम फॉर्मूला के रूप में यहाँ लिखवाए हुए हैं। तो 1 मिनट इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं। 4 इंटू 1 4 होगा, आंसर खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे थे कि x का डिफ्रेंशिएशन उसी x के रिस्पेक्ट में 1 होगा। बोल दे कभी कभी ऐसा आ जाएगा, बोल देगा t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तब भी 1 होगा। z का डिफ्रेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1 होगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। सिंपल सा फंडा, ठीक है मेरे भाई। तो हम समझते हैं कि 2 का हम लोग सीख चुके हैं डिफ्रेंशिएशन, 2 फार्मूला के 1 नंबर 3 नंबर कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतना हम लोग कर चुके हैं अभी तक। चलिए तो अब हम लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। मतलब फंक्शन चेंज होगा। अभी तक हम लोग x का डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे x के रिस्पेक्ट में, अब फंक्शन चेंज होगा तो क्या कहानी भी चेंज हो जाएगा? बोला बिल्कुल नहीं मेरे भाई, कहानी वही रहेगा, क्या दिक्कत है। तो ये क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला है ना b का 1, b का 1 क्या दिया हुआ है? सॉरी एक सेकंड, हम बोले थे कि अगर y बराबर दिया हुआ है तब डायरेक्ट लिखेंगे गिवन दैट, जैसे कि इससे पहले हम लोग करते थे। लेकिन अब क्या है ना कि हम लोगों के पास ये y बराबर नाम नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, वही लेट है ना,
तो लेट y बराबर y टू द पावर 2। ठीक, अब फिर वही कहानी लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। बोला नहीं 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 नहीं, यहाँ देखो ना क्या बोला है, बोला डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बोले जब t के रिस्पेक्ट में बोला है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे ना मेरे भाई। तो बोला अच्छा ठीक है। तो एक सेकेंड, जैसे यहाँ y इक्वल टू टी टू दी पावर 2, बोला कि यहाँ लगाते थे d बाई डी एक्स और राइट साइड भी लगाते थे d बाई डी एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे कि इधर भी लगाएंगे d बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स। बोला नहीं, गलत। बोला कैसे? बोला मेरे भाई यहाँ पे तुम x के रिस्पेक्ट में करता था ना, इसीलिए d बाई डी एक्स लगाता था। अब तुम x के रिस्पेक्ट में नहीं ना कर रहा है। बोला किसके रिस्पेक्ट में? बोला t के रिस्पेक्ट में। तो इसका मतलब तुमको जो लगाना पड़ेगा वो लगाना पड़ेगा d बाई डी टी। और तब बोला कि बैलेंस करने के लिए इधर भी लगाना पड़ेगा d बाई डी टी। ठीक है, देखो ये तरीका नहीं है, लेकिन ये समझ में आसानी से आ जाएगा, इसलिए इस तरीके से बता रहे हैं। बुक वाला भाषा अगर बताएंगे तो सब जंप कर जाएगा सीधे। ठीक है, ऊपर ऊपर से 10 किलोमीटर ऊपर से पार कर जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब फिर वही कहानी हो गया। क्या कहानी हो गया सर? बोला तुम जो फार्मूला पढ़ा था ये वाला फार्मूला। बोला कौन वाला? बोला डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। तब हम बताए थे कि पहले n को लिखना, फिर x को लिखना, फिर पावर जो n है उसमें 1 माइनस करना। और वो बताए भी थे कि यहाँ जो फंक्शन होगा वही फंक्शन यहाँ होना चाहिए, तब ऐसा करेंगे। और ये भी बात बोले थे ना कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो सकता है, जरूरी नहीं कि x ही आएगा, जरूरी नहीं कि t आएगा, जरूरी नहीं कि साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो वही बात तो यहाँ है ना मेरे भाई कि कोई भी फंक्शन आ गया। हाँ, लेकिन जो फंक्शन यहाँ है, जैसे यहाँ t वाला फंक्शन है, यहाँ भी t है और उस फंक्शन का पावर है, तो फिर तो वही करेंगे ना कि पहले पावर लिखेंगे, फिर वो फंक्शन लिखेंगे, उसके पावर में 1 माइनस करेंगे, तो 1 माइनस करेंगे 2 में तो 1 आएगा, वो लिखना जरूरी नहीं, खत्म हो गया। तो इस तरीके से यहाँ एक और क्वेश्चन है, वो आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, ये आपका बेसिक क्वेश्चन था, ये आपको बुक में मिलेगा नहीं, और अभी आपको बुक देखना भी नहीं है, क्योंकि आप अभी अगर बुक देखोगे ना और बुक का क्वेश्चन अभी सॉल्व करना चाहोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, आप घबरा जाओगे। तो इसलिए हम जैसे जैसे वीडियो डालते जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, आप उस पर काम कीजिए। अगर आपसे एक बुक का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप बोलिएगा। इस वीडियो के बाद एक वीडियो और जाएगा, उसमें जो आपका बुक का क्वेश्चन है उस लेवल का क्वेश्चन हम बताएंगे। अभी जो आपका जिस लेवल का क्वेश्चन हम बात किए वो बेसिक लेवल है, वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, वो आपको सिखाने के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट में स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर दिखेगा जिसमें होमवर्क लिखा रहेगा कुछ क्वेश्चन का, वो होमवर्क आपको बनाना है, काम करना है। ठीक है, अभी तो जितना बताएं उसी से रिलेटेड रहेगा, उसको बना करके और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ़ोटो क्लिक करके, और फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका नाम लिखा होना चाहिए और आप सेंड कीजिए, हम देख लेंगे कि आप बनाए नहीं बनाए। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, है ना।